पहले साथियों, हाँ भाई, क्वेश्चन में हमें दे रखा है, गिवन दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और दे रखा है एंगल वन इक्वल टू एंगल प्रूव करवा रहा है ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। ये पी क्यू एस, ये वाला ट्रायंगल देखो, मैं थोड़ा पॉइंट बना दे रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल पी क्यू एस और टी क्यू आर कौन सा है, तो ना वाला ट्रायंगल है, ठीक है। ये कह रहा है कि इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर हमें कौन सा करना है, टी क्यू आर। और हमें दे रखा है क्यू आर वन क्यू एस, देखो क्यू आर बड़े वाले की है ये साइड क्यू आर, और छोटे वाले की क्या है क्यू एस। एक दे रखा है क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी कहाँ गई, क्यू टी बड़े वाले की है, और पी आर कहाँ गई, पी आर ये है। यही थोड़ा सा बस समझने वाली बात है इस चीज में। अगर ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाए, इस पी आर की जगह क्या आ जाए, पी क्यू आ जाए, तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर हो गया, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमें यहीं पर करना पड़ेगा, देखो यहाँ क्या है, एंगल वन इक्वल टू भाई क्या है, एंगल टू के, ठीक है। और ये इस ट्रायंगल की कहानी हो रही है, एंगल वन और टू कौन से में, ट्रायंगल पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, यार एस में काट हुआ आ रहा है, इधर आ रहा है ना। तो इन ट्रायंगल को लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है भाई। एंगल वन इक्वल टू एंगल टू दे रखे हैं भाई, एंगल वन के सामने कौन सी साइड है, पी आर, क्या है पी आर लिख लो। और एंगल टू के सामने कौन सी साइड है, पी क्यू। तो भाई अब हमें पता पड़ गए कि पी आर किसके बराबर है, ठीक है। अब हम आएंगे ट्रायंगल पे, जहाँ हमें प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है भाई, लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है भाई। अब देखो इसमें सबसे पहले तुम्हें एक चीज नजर आ रही है भाई, पी क्यू एस और टी क्यू आर। इसमें क्या है कि क्यू एंगल है वो क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, क्यू एंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो भाई हम लिख देंगे एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन, क्या है भाई ये कॉमन है, दोनों में आ रहा है। इसकी अगर 50 वैल्यू होगी तो उस वाले भी ट्रायंगल में 50 ही वैल्यू होगी, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब आ जाओ रेशियो पे, जो दे रहा है उस रेशियो को मैं लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्या पी आर, लेकिन इधर वाली साइड है, हमें क्या करनी थी पी क्यू, और वो भी हम प्रूव कर चुके, पी आर बराबर किसके आ गया, पी क्यू के। तो मैं पी आर की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू। भाई हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, देख लो क्यू आर ऑन क्यू एस, देखो क्यू आर बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो गई, और क्यू एस छोटे वाले ट्रायंगल। ये देखो क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड हो गई, और ये क्यू टी पी क्यू। तो अब ये हमारे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाई, देखो साइड एंगल साइड, ठीक है भाई, एस ए, जब दो साइड का रेशियो बराबर हो और एक एंगल हो, तो वो किससे होता है, एस ए एस, हो गया भाई। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 5 में 6 करिएगा। तो ये क्या कह रहा है, जैसे हमें एक ट्रायंगल दे रखा था कि भाई ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर, वो कह रहा है कि पी आर पर एक पॉइंट है एस और क्यू आर पर एक पॉइंट है टी, इसने ये बोला, हमने बना दिया। फिर कह रहा है एंगल पी इक्वल टू आर डी एस, ये वाला एंगल पी किसके बराबर है, आर डी एस, मतलब इस वाले एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे बराबर है, ये क्वेश्चन में तुम्हें दे रखे हैं। कह रहा है आर पी क्यू और आर टी एस को क्या करना है, सिमिलर करना है। आर पी क्यू बड़ा वाला ट्रायंगल और आर टी एस इस छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करना है भाई, हमें प्रूव करना है कि ये सिमिलर कर दो। तो देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, एक उसने खुद ही दे दिया है भाई, एंगल आर टी एस बराबर एंगल टी के। तो देखो एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस, और इधर लिख देना गिवन, क्या है ये गिवन, मतलब ये दे रखा है। एक तुम देख रहे होगे कि आर टी एस में और आर पी क्यू में आर एंगल कॉमन है, दोनों में आ रहा है, दोनों ट्रायंगलों में क्या आ रहा है, आ रहा है। तो हम लिख देंगे एंगल आर इक्वल टू एंगल, और हमारा ये हो गया एंगल आर पी क्यू सिमिलर एंगल आर टी बाई ए, बंद कर।
तो भाई ये क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या दे रखा है, एक हमें ये डायग्राम पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी साइड पे डी पॉइंट है और इस साइड पे ई पॉइंट है और ये आपस में ही मिला दिए हैं। क्या कहना है ये, गिवन मतलब हमें दे रखा है ए बी कॉन्ग्रुएंट मतलब सर्वांग सम है, जो तुमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ सर्वांग सम। ए सी डी मतलब ए बी ई किसके बराबर है, ए सी डी के बराबर, ठीक है भाई, ठीक। और कह रहा है कि ट्रायंगल ए डी ई को सिमिलर करना है ए बी सी के, ठीक है। तो इन्हें देखो, गिवन जो हमें देखा है उससे देखो, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्रायंगल ए सी डी के साथ, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इसकी साइड सब बराबर होंगी और सभी एंगल बराबर होंगे। तो भाई ए बी और ए सी डी में देखो, ए बी ई और ए सी डी, तो भाई ए बी किसके बराबर होगी, ए सी, ए बी किसके बराबर होगी, ए सी, ए बी बराबर होगी ए सी बाई सी टी सी टी। 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ऐसे ही इधर आओ भाई, ए बी बराबर ए सी के हो गया। अब देखो इसी ट्रायंगल में आओ, कौन से वाले में, ए सी डी में, ये कौन सी साइड है, ए डी, और ए बी ई की ए ई, ए डी बराबर किसके हो जाएगी, ए ई के, ये भी भाई सी टी सी टी क्योंकि इसी ट्रायंगल में ये आ रही है, ए डी बराबर ए ई बाई सी बी सी, ठीक है भाई। अब हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ये हमें हो गया भाई, ये हमारे क्वेश्चन के लिए जरूरी था, ठीक है, पता पड़ेगा क्या, इन ट्रायंगल ए डी और ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो इधर ध्यान से, इन दोनों ट्रायंगलों में अगर तुम देख रहे हो ए डी ई और ए बी सी में ए एंगल क्या है, कॉमन, ए एंगल क्या है, कॉमन है दोनों में, तो हम लिख लेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए कॉमन। अपने साइडों पे आ जाएंगे, ध्यान से देखना, ध्यान से, बड़े वाले की देखो, बड़े वाले ए बी सी में देखो, ये वाली साइड ए बी, क्या ए बी किसके बराबर है, ए सी के, देखे तो भाई ए बी अपॉन, ध्यान से देखना लोगों, और ए बी अपॉन ए डी लिख दी मैंने भाई, बराबर ए सी अपॉन ए। अब कुल मिलाकर के ये क्या मैंने लिख दिया भाई, देखो सुन लो, ए डी किसके बराबर है, ए सी, ए डी किसके बराबर है, अब एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर हमारी ए बी 10 है तो ए सी बी कितनी होगी, 10, ये हमारी 5 है तो ये कितनी होगी, 5, तो 10/5 करेंगे तो 2 इधर आएगा तो 2 इधर भी आएगा। तो भाई ये हमने रेशियो अपने आप बना लिया है, हमने दे नहीं रखा था क्योंकि साइड समय दे रखी, तो भाई ये हमने बना लिया। जब ये बना लिया तो भाई ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी का रेशियो किसके बराबर हो गया, ए सी अपॉन ए ई, तो भाई ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाई एस ए एस। दो ट्रायंगल ए टी ई जुगाड़ की है इसमें, ट्रायंगल ए बी सी बाई एस ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये डायग्राम तो मैं बुक में दे रहेगा और ये कुछ गिवन है, ए डी एंड सी आर परपेंडिकुलर है भाई, शीर्ष लंब परपेंडिकुलर कहते हैं, शीर्ष लंब, देखो सी डी और ए डी मतलब ये 90 और ये 90 ये 90, ठीक है। कह रहा है कोई ट्रायंगल ए बी और सी डी की, भाई ए बी कहाँ पे है, ये रहा, देखो मैं पॉइंट बना दिया ए ई डी, ठीक है, और ये हमारा सी डी टी, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स, इन दोनों को तुम्हें क्या करना है, सिमिलर ग्रुप करना, ठीक है। तो भाई इनको करने के लिए देखो सीधे सीधे दिखाई देगा, ये 90 है तो ये कितना होगा 90, ये 90 है तो इधर भी क्या होगा 90, ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके, ईच 90 मतलब दोनों की वैल्यू 90। एक तुमने वो पढ़ी होगी जहाँ दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट होकर प्रतिच्छेदित करती हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इंग्लिश में ये कहते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, और हिंदी में इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, और समझ में आ गई भाई। अब समझो बात को मेरी, ये तुम्हें पी पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है,
तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इसके। ठीक है, थोड़ा चढ़ के ये जो बैठते हो उसमें मापो जहाँ पे जॉइंट नहीं हो उतने में लगा हुआ। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? देखो समझ में आ गया क्वेश्चन ये पूरा? ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ तो देखो। इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल सी डी ई, क्या है, एंगल ए ई बी किसके बराबर है, एंगल ए ई बी के। एंगल ए ई बी बराबर एंगल सी डी। क्या लिखूंगा, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90। ठीक है, ये होगा। और इस ये एंगल एंगल ए पी ई और एंगल बी बी डी, एंगल बी पी ई इक्वल टू एंगल सी ई। यहाँ लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और इसको कहेंगे सीन सा। ठीक है, ये आप समझाओ। दो एंगल बराबर होते हैं, हमारा एंगल सिमिलर है। एंगल ए ई बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी। ठीक है, बाय ए। ठीक है, राधे राधे साथियों, वही एक्सरसाइज 6.3 के 7 का फर्स्ट पार्ट में मैं करा चुका था। आज चलेगा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दे रहा है, ट्रायंगल एबीडी और ट्रायंगल सीबी। आप देखो एबीडी भाई कहाँ पे है, ए बी डी, मैं पॉइंट बना दे रहा हूँ ए बी और ये रहा डी। और दूसरा कह रहा है सीबी, सी सी बी। ठीक है, ये ट्रायंगल है तुम्हारे, ये क्या करना है, तो मैं एक को डार्क बना दे रहा हूँ। देखो ए ए बी डी। ठीक है, एक तो ये डार्क वाला ट्रायंगल है ना, डार्क दिखाई दे रहा होगा अगर से। एक ये सी बी, इन दोनों को अगर सिमिलर करना है ये क्वेश्चन में ही हमें दिखाई दे रहा हो गया। देखो कैसे हो गया, ये देखो ए बी डी में, ए बी डी में ये वाला 90 डिग्री और सी बी ई में ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, हो गया यूं। एक चीज आगे एक और बता करनी है, तो भाई ए बी डी में और सी बी ई में बी एंगल क्या है, कॉमन। क्या है, कॉमन। दोनों एंगल हो गए भाई, ए से हम कर देंगे इसको। देखो एक ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी डी। ठीक है भाई, हाँ इधर देख लो। अब मैं लिखूंगा 90 डिग्री वाला, देखो क्या बनेगा, ए ए डी बी, एंगल एंगल ए डी बी बराबर ये वाला सी बी में देखो सी ई बी, सी बी इज 90 डिग्री भाई। तो ये कितने का है, 90। इसलिए ये दोनों कैसे हैं, बराबर। ठीक है, अब एक चीज क्या है, फिर से देखो ए बी डी और सी ई बी में बी एंगल क्या है, कॉमन। तो लिख देंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल बी, कॉमन। और कॉमन को हिंदी में कहते हैं बेटा उभयनिष्ठ। क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। ठीक है, हमारे दो एंगल आ गए, प्रूव हो गए भाई। दो एंगलों से ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी बाई ए ए प्रॉपर्टी से क्या हो गई है, सिमिलर हो गई। अब इसी का अगला पार्ट है ट्रायंगल एईपी और ट्रायंगल एडी के। थर्ड है इसका ट्रायंगल एईपी सिमिलर करना है ट्रायंगल एडी बी से, यही है ना, एईपी और एडीपी। ठीक, अब देखो एईपी पे आ जाओ भाई। एईपी वहां पे एईपी, ये छोटा वाला ट्रायंगल। ठीक है भाई, ये वाला ये एईपी ये रहा, और एडीबी कहाँ है, ए डी बी जो अभी हमने बनाया था। ठीक, तो ये देखो ये वाला ट्रायंगल है और ये वाला है।
अब हमें इसमें कैसे पता करना है, जेईबी में देखो एईपी में ये 90 डिग्री है, ऐसे एडीपी में देखो एडीई में ये दोनों क्या हो गए 90 डिग्री, दोनों एंगल बराबर। दोनों एंगल कैसे हो गए पूछो। ये वाला एकदम कितना हुआ, ये वाला इधर साइड वाला, ये वाला नहीं नहीं ये नीचे वाला, ये इसके बराबर, ये भी तो 90 डिग्री का, इसके सामने वाला। तो ये लिए ठीक है। एक बात बताओ, ये लाइन है हमारी, इस पे एक एंगल 90 डिग्री का दे रहा है, तो दूसरा भी कितने का होगा 90 का ही, क्योंकि ये क्या है लाइन है, तो भाई यूनियन बेल से बने की होता है टोटल, ये भी कितने का हो जाएगा 90। हाँ समझो, ए ई बी में और ए डी बी में ये एंगल इसके बराबर हो गया, एक हो गई, और ए ई बी और ए डी बी में ए एंगल क्या है कौन, दोनों ट्रायंगलों में हाँ ठीक है भाई, ये हो जाएगा इससे। तो हम लिखेंगे एंगल एईबी, एंगल एईबी इक्वल टू एंगल एडीबी, ये 90 डिग्री कितने के भाई 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, क्या है ये कॉमन, ठीक भाई कॉमन ये हो गए, तो ट्रायंगल एईबी किसके सिमिलर हो जाएगा एडीबी के, एडीबी सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी बाय ए। ये नेक्स्ट को इसी का 7th का 4th पार्ट है, ये कह रहा पीडीसी, पीडीसी चेक करो भाई कहां, ये रहा यहाँ पे, ये 90 था और ये 90 था और ये दोनों क्या थे 90। पीडीसी हमारा ये ट्रायंगल था छोटा वाला, और बीसी चेक करो भाई, बीईसी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक बीईसी ये आधा है इनका, और ये पीडीसी ये वाला। तो देखो पीडीसी में ये वाला एंगल 90 है और बीईसी में ये वाला एंगल 90 है, ठीक है। तो भैया मैं क्या लिखूंगा, एंगल इसके लिए पीडीसी के लिए एंगल पीडीसी, एंगल पहले लिखूंगा इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, ठीक है। अब इसका क्या भाई, एंगल पीडीसी बराबर किसके होगा, बीईसी में चेक करो बीईसी बीईसी और ईच 90 भाई, प्रत्येक कितने का 90 अंश का, इसलिए ये क्या होंगे बराबर। अब पीडीसी और बीईसी में कौन सा एंगल कॉमन है सी, तो भाई मैं लिखूंगा एंगल एंगल पीसीडी इक्वल टू एंगल बीसीडी कॉमन, किसी को कॉमन को हिंदी में कहते हैं भाई ओवेनिस, क्या कहते हैं ओवेनिस, ठीक। अब ओवेनिस की बात आ गई, दोनों ये प्रूव हो गए, दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये ट्रायंगल कैसे हो गए सिमिलर हो गए, ट्रायंगल बीडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी भाई ए, क्योंकि दोनों के एंगल एंगल क्या है बराबर है, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल भाई। ये 8th क्वेश्चन है, इसमें देगा एबीसीडी सब पैरेलल होगा, समांतर चतुर्भुज है, पैरेलल होगा वो हिंदी कहते हैं समांतर। सेकंड हमारा है ट्रायंगल एबी और सीएफ है, ट्रायंगल एबीई और सीएफडी, इन दोनों को क्या करना है प्रूफ दिखाना है भाई, ये सिमिलर करनी है, ठीक है। तो भाई पहले कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी समझ लो, समांतर चतुर्भुज इसको कहते हैं, जैसे ये हमारा ए बी सी डी है, समझ लो भाई, इसमें क्या होता है समांतर चतुर्भुज में तो अपोजिट एंगल होते हैं, क्या होते हैं अपोजिट एंगल, जैसे बी एंगल किसके बराबर होगा डी के, एंगल ए किसके बराबर होगा, ठीक है। और एडी साइड पैरेलल होती है किसके सीडी के, ठीक है। इतनी सी बात है, इस क्वेश्चन में इसका यूज होगा, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता, ठीक है। गाँव में लो दिया जी इसमें यार हमारे यार हद कर देगा बिल्कुल, ठीक है भाई आप कर लो ये, ठीक है इधर समझ गए। अब मैं ले रहा हूँ ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, भाई दोनों ट्रायंगलों में देखो ए बी ई और सी एफ बी में देखो एंगल ए किसके बराबर हो जाएगा सी, अब ये वाला ट्रायंगल अलग है, ये वाला ट्रायंगल अलग है, तो एक की जगह मिल गई एंगल ए बराबर क्या आ गया एंगल सी, सी आ गया, यस सर।
एंगल ए बराबर एंगल सी, किस लिए कि भाई अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलल होगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम को ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो क्या लिखोगे भाई, समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर हो, ठीक है। ठीक, अब एक निकला है, एक और अब है नहीं, ध्यान से देखना, एक और चीज मैं बता रहा हूँ भाई, क्या बता रहा हूँ तो देखो, जैसे हमारी दो पैरेलल लाइन होती है, क्या होती है, समांतर रेखा है, देखो मतलब दो समांतर रेखाएं होती है और इनको कट करती हुई एक हमारी तिर्यक रेखा जाती है। तो हमने 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे। तो भाई जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और तिर्यक रेखा उसको काटती हुई जाती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, इससे अल्टरनेट एंगल, इसको एकांतर कोण कहते हैं, क्या कहते हैं, एकांतर कोण। अब इधर देख लो इस डायग्राम में भाई, ये हमारी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल किसके है, डीसी है। तो ये एक तिर्यक रेखा ये जा रही हुई, ठीक, वही केस बनना है भाई, ये लाइन ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, बराबर होगा, ठीक है। क्यों, एकांतर, क्या है, एकांतर। तो भाई मैं कहते दूंगा, बहुत ध्यान से समझो, एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई बराबर एंगल सी एफ बी, एंगल सी एफ लिख देना अल्टरनेट एंगल, एकांतर। और वही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल सी एल बी बाई ए। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दे रखा है एंगल बी एंड एंगल डी आर राइट एंगल, मतलब राइट एंगल मतलब समकोण है, ये कैसे एंगल है, समकोण मतलब 90 डिग्री का ये दे रखा है। डायग्राम की क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे, और कह रहा है एंगल एबीसी और एएफपी निकालो। भाई एंगल एबीसी क्या है, ये देखो ए बी और ये वाला सी, एंगल ए एम पी को मैं डाल करेंगे हम, ठीक है। अब बस समझ में आ गए होंगे भाई, देखो एक पे तो डबल लाइन बन रही है और एक में सिंगल लाइन है, हमारी एबीसी में सिंगल लाइन है और ट्रायंगल एएमबी में मैंने डबल लाइन कर दी, तो दोनों को अलग अलग दिखा रही है। तो एंगल ए ऐसा एंगल है कि इन दोनों ट्रायंगलों में आता है, इसलिए एंगल ए कॉमन है। और इसकी बात करें भाई, एबीसी में ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एएमबी में ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो गए भाई, ए से ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम, भाई पहले नंबर में मैं लिखता हूँ एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, कॉमन, क्या कॉमन वैल्यूज, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब दूसरे के लिए देखते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा, एबीसी ट्रायंगल में एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए एम, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल ए एम बी, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 अंश का, कितने का है, 90 अंश का। तो मैं लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम बी बाई ए। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया, सेकंड पार्ट वो कुछ कह रहा है, जो देखो क्या है सेकंड पार्ट, सी ए अपॉन बी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम, सी ए अपॉन बी ए इक्वल टू, समझ में नहीं आया, ये दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, दूसरा पार्ट। अब देखो सी ए अपॉन बी ए बी सी अपॉन एम, अब हम क्या कर चुके हैं भाई, दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर कर देते हैं। तो देखो जो ट्रायंगल हम सिमिलर कर देते हैं भाई, हम इधर देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये पार्ट इसी से होगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम, ये दोनों हम सिमिलर कर चुके हैं भाई, प्रूव कर देते हैं। अब देखो सी ए
ठीक है, ये दिखाई दे रहा है सी ए, मतलब तीसरा और पहला। तो ऐसे ही तीसरा और पहला क्या हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बी सी अपॉन एम, एम पे बिठा लिया, ठीक है भाई। क्या कर दिया हमने, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगलों को सेक्शन कर चुके हैं, तो इस साइड का रेशियो लिखा होगा बराबर। अब भाई क्वेश्चन, राधे राधे साथियों, आज एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है भाई, इसमें कह रहा है सी डी और जी एस है एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं। मतलब ये कह रहा है ए सी बी और एफ जी ई के कौन कौन से सी डी ए सी बी का समद्विभाजक है और जी एच है वो एफ जी ई का समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब होता है बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या काम करता है भाई, अगर किसी भी एंगल से बाइसेक्टर होता हुआ जाता है तो वो उस एंगल को दो बराबर भागों में बांट देता है। जैसे ये 50 होगा तो ये भी कितना होगा, ऐसे ही ये अगर 50 है तो ये भी कितना होगा। समद्विभाजक का ये काम होता है कि एक एंगल को दो बराबर भागों में बांट देगा। आगे कह रहा है कि डी और एच क्रम से ट्रायंगल एबीसी एबीडी की भुजाओं एबी और एफ पर स्थित है। एबी पर डी स्थित है और एफबी पर एच स्थित है। ये डायग्राम को मैं दिखाने में नहीं दे रखा है, बनाना पड़ेगा, सो ध्यान से देखियो। और कह रहा है यदि ट्रायंगल एबीसी और एफईजी है, मतलब ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है एफईजी के, तो कह रहा है सी डी अपॉन जी एच और एसी अपॉन एफ जी। भाई सी डी अपॉन जी एच और एसी अपॉन एफ, ये हमें प्रूव करना है कि दोनों सिमिलर हैं। हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों ट्रायंगलों को अगर हम सिमिलर कर देंगे तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अगर कोई भी ट्रायंगल हम सिमिलर कर दें तो उनकी साइड का रेशियो बराबर होता है। अब आती है बात, देखिए अब मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान में दें भाई। हमें क्या दे रखा है, जो दे रखा होता है वो घर से ही लेकर के चलते हैं। तो भाई ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी जी के। भाई यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो हमने एक प्रॉपर्टी तो बताई थी भाई, ए एंगल एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए किसके बराबर है, एफ के, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर है, ई के। एंगल ए के, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, ठीक है। ये हमें किससे मिल गया, ये हमें मिल गया सिमिलर वाले, जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं वहां से हमें ये मिल गया कि ये तीनों एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर। अब हम आ जाते हैं भाई सी डी जी एच और ए सी एफ की कौन कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए सी डी और एफ डी एच। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल एफ जी एच। अब एक चीज देखो बेटा, एंगल ए बराबर किसके है, एंगल एफ के। एक एक मिल गया हमें, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। ये क्या है हमें गिवन है भैया, देख कर चुके हैं हम, एक अभी करके है। आप समझो, अब हमें दूसरी कोई चीज इसमें भाई, दूसरा कोई टर्म हमें दिखाई नहीं दे रहा कि इक्वल है कि। अब हमें एक बात है कि अगर हम इसको मान लें एंगल 1 और इसको मान लें एंगल 2, ठीक है। मैं लिखूंगा एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ एंगल सी बराबर किसके, एंगल जी के। अगर मैं क्या करूं, एंगल सी में 2 का डिवाइड कर दूं और एंगल जी में 2 का डिवाइड कर लूं, भाई एंगल सी में 2 का डिवाइड करूंगा तो यही आएगा, आप दोनों बराबर बराबर। एंगल जी में डिवाइड करूंगा तो यही आएगा। और क्योंकि एंगल सी और एंगल जी बराबर है, इसलिए हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो। ये आधा आधा करना पड़ेगा तभी वो एंगल 1 और एंगल 2 आए। अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी, वो ए सी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच, ठीक है भाई। इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है, सी डी है वो जी एच। देखो भाई सी डी मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अब इनकी साइड का रेशियो कैसा होगा, बराबर। तो देखो सी डी यहाँ आ रहा है दूसरे और तीसरे नंबर पर, तो जी एच भी हमारे कहाँ आ रहा है, दूसरे तीसरे नंबर पर। तो लिखो भाई सी डी अपॉन जी एच बराबर, फिर क्या कह रहा है ए सी अपॉन एफ जी। ए सी पहले दूसरे नंबर पे, तो एफ जी भी कहाँ रहा है, ए सी अपॉन
ठीक है भाई, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, इसमें 3 पार्ट है ऐसा है, पहले फर्स्ट पार्ट कर लो फिर अगले कराएंगे। दूसरा पार्ट है इसका, क्या क्या है, ट्रायंगल डीसीबी और एच टी को क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो ये भी बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखो ये जो एंगल बी, हमें वहां क्या था, एंगल बी किसके बराबर था, एंगल ई के, ठीक है। ध्यान ही नहीं है किसी का। भैया उसमें था एंगल भर के भाई एंगल सी अपॉन एंगल जी का नाम देखो जो ये दे रखा था, तो एंगल बी किसके बराबर है, ई के ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल है डी सी बी और एन जी, तो बी किसके बराबर हो गया, ठीक है। अब ये देखो इधर, अब हमें दूसरा चाहिए, दूसरा टर्म चाहिए। तो ये क्या मान लूंगा मैं, एंगल 3 मान लिया और इसको मैंने एंगल 4 मान लिया। तो एंगल 3 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, क्यों भाई, क्योंकि एंगल सी बराबर है एंगल डी के, और इसका कर दो हाफ, जितना ये होगा उतना ही वो, क्योंकि ये क्या दे रखे हैं, समद्विभाजक दे रखे हैं, बाइसेक्टर दे रखे हैं। तो हम लिख देंगे ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई बाई ए ए, हो गया। चलो देखो अगला, अगला पार्ट है भाई इसमें, ट्रायंगल डी सी ए, ट्रायंगल डी सी ए सिमिलर करना है ट्रायंगल एच जी एफ पे, जो पहले कर चुका हुआ है। ट्रायंगल डी सी ए एच जी एफ पे प्रूव करना है। तो भाई मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी, ठीक है। अब भाई एंगल इसके बराबर है एफ पे, और ये एंगल बन किसके बराबर है, एंगल क्यों, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी और वन कर दो, एंगल डी सी ए सिमिलर टू एंगल एच जी बाई ए ए। वही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ना, 11, ये 11वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी इक्वल है ए सी के, किसके बराबर, ए बी इक्वल ए सी, और ए बी सी क्या दे रखा है, समझ लो देखो, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है वो समझ लो भाई पहले। जैसे कोई ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है भाई ए बी सी, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये साइड बराबर है, तो इस साइड के अपोजिट एंगल बी होता है और इस साइड के अपोजिट एंगल सी। जैसे मैं देखूं ए बी इक्वल टू किसके है, ए सी, ए बी के अपोजिट एंगल एंगल सी है, और एंगल सी ए सी के अपोजिट एंगल बी। भाई जहां साइड्स अपोजिट इक्वल होंगे वहां एंगल भी अपोजिट इक्वल होंगे, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की है, इस क्वेश्चन में लगेगा, इसलिए मैंने तुम लोगों को बता। अब आगे भी बात करते हैं कैसे क्या करना है वो देख। हम लिखेंगे एक ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी है, ठीक है भाई। अब देखो ए बी डी और ई सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमें दिखाई दे रहा है भाई कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री ट्रायंगल ए बी डी में आ रहा है, और ये वाला 90 डिग्री ई सी एफ में आ रहा है। तो भाई एंगल कैसे बनाएंगे, ट्रायंगल ए बी डी का एंगल ए डी बी किसके बराबर है, ट्रायंगल ई सी एफ का एंगल ई एफ सी के साथ। वही मैं लिखूंगा एंगल ए डी बी बराबर एंगल ई एफ सी, बोथ 90 डिग्री, मतलब दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री। अब हमें गिवन है भाई ए बी इक्वल टू ए सी, तो ए बी इक्वल टू ए सी में समझ को बात हो जाएगा। समझ को बात की प्रॉपर्टी होती है कि भाई जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो। तो भाई ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, सी है, इधर लिखो ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी, ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी। ए बी के अपोजिट एंगल एंगल सी है, और ए सी के अपोजिट एंगल एंगल बी है।
ठीक है, एक और चीज हमें यहाँ से मिल गई कि भाई एंगल सी इक्वल टू किसकी है, एंगल बी। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अगर इसको पूरा लिखना है एंगल बी को, तो भाई इसका एक हो जाएगा एंगल ए बी डी। इसकी को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, और एंगल सी को लिख सकते हैं एंगल ए को एंगल ई सी। क्यों? क्योंकि भाई ये क्या है, लिख देना अपोजिट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, तो भाई हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी बाई ए ए।